1, 10, 19, 28 किसी भी महीने की होता है, उनका पर्सनैलिटी नंबर बनता है 1। तो ये नंबर है राजा का। इनके अंदर कभी भी उत्साह की कमी नहीं होती। डॉक्टर शिवोहम दत्त जी, आपका स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में, तो 1 to 9 सभी ये करते हैं कि 1 to 9 का इम्पोर्टेंस क्या क्या है और उसमें क्या क्या मतलब उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 1 to 9? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। एक्चुअली न्यूमेरोलॉजी की जो बेसिक्स है वो नंबर्स के थ्रू ही हमें पता चल सकती है। जैसे 1 to 9 नंबर है, हर एक नंबर का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी क्रेडिबिलिटी है और उनका एक रूलरशिप है। अब जैसे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, जिन लोगों का भी जन्म 1, 10, 19, 28 किसी भी महीने की होता है, उनका पर्सनैलिटी नंबर बनता है 1। तो ये नंबर है राजा का, सूर्य का, राइजिंग सन का। तो ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर कभी भी उत्साह की कमी नहीं होती। ये लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, स्टैमिना, विटिलिटी, डिसिप्लिन, डिवोटेड, डिवोशनल पीपल लोग होते हैं अपने करियर को लेके और अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके। क्योंकि आप सूर्य देव को देख लें, वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने डिवोटेड हैं, कभी भी चूकते नहीं है। करेक्ट जितने बजे सूर्य उदय जी होता बिल्कुल। है, उतने बजे वो उदय होते हैं। तो जी इन लोगों के अंदर ऐसी ही करेक्टरिस्टिक्स रहती है जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है। और मैं ये कहूँगा, पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों को रेगुलर सूर्य देव को जल देना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर वो राम जी की या फिर भोले बाबा की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हम सबको पता है रघुपति राघव राम जी सूर्यवंशी थे, वो सूर्य के कुल को जी रिप्रेजेंट करते थे। तो सूर्य देव की अर्चना अगर हम नहीं कर पाते, इन केस जैसे हम सूर्य देव को जल नहीं दे पाते, तो आप राम जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। एडिशनली भोले बाबा की भी पूजा उतना ही फलदायी है जितनी राम जी की पूजा है, अगर हम प्लैनेट नंबर 1 की बात करें। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो जो पर्सनैलिटी नंबर 2 है, उनके मालिक हैं चंद्रमा। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को होता है, वो आते हैं चंद्रमा के अंदर। अब ये लोग कैसे होते हैं? इमोशनल है, सेंसिटिव है, सेंसिबल है, मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएटिव नेचर के हैं, अपनी बात के पक्के नहीं होते। क्योंकि आप अगर चंद्रमा को देखें, एक चंद्रमा का फेज है वैक्सिंग, दूसरा फेज है वैनिंग। कभी तो चंद्रमा बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इन लोगों का जीवन और बातें में कभी कभार तालमेल अच्छा बन नहीं पाता। बट मैं ये जरूर कह सकता हूं, इन लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है। ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग इमोशनल पीपल हैं, इंट्यूटिव हैं। तो दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझ के अपनी इंट्यूशन की बेस के ऊपर एक अच्छी गाइडेंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं जिनसे इनका पर्सनैलिटी नंबर और स्ट्रांग बने और पावरफुल बने? तो इन लोगों को पूर्णिमा के चांद की पाठ पूजन करना चाहिए, सोमवार का व्रत रख सकते हैं, माता गौरी की लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर हम 10 महाविद्या में बात करें, तो माता भुवनेश्वरी जो चौथे स्थान पे विराजमान है, ये उनका भी पाठ पूजन कर सकते हैं। और नेचुरली जिनका भी जन्म पर्सनैलिटी नंबर 2 का होता है, उनका नेचुरल आकर्षण इन्हीं देवी देवताओं के प्रति आता है। एक और बड़ी अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको 2 नंबर के बारे। इन लोगों को लिक्विड आइटम पीना बहुत पसंद होता है। लिक्विड में जैसे शेक्स हो गए, लस्सी हो गई, टी हो गई, कॉफी हो गई, मतलब लिक्विड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को ये लोग जल्दी कंज्यूम करते हैं। जी अब हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 की। अब जो पर्सनैलिटी नंबर 3 है, ये आता है जुपिटर ग्रह के अंदर। तो जिनका भी जन्म होता है 3, 12,
21, 30 ऑफ एनी मंथ, तो ये लोग आते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 जुपिटर के अंदर। अब इन लोगों के अंदर कभी भी विजडम, नॉलेज, एजुकेशन की कमी जल्दी से नहीं मिलती। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है 100 में से 75 लोग फुल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और विजडम से भरपूर होते हैं। ये कभी भी गलत डिसीजन लेना पसंद नहीं करते, जिसको हम कहते हैं ना, कभी भी जोश में होश नहीं खोते, हमेशा बराबर तालमेल ये बना के रखते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर में। ये बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं, प्रोफेसर्स बनते हैं, गाइडर्स बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये लोग माहिर होते हैं। और इन लोगों की स्पेशलिटी होती है मैथमेटिक्स में, इनकी एक अद्भुत कला है जिसके कारण ये बहुत अपना जीवन के अंदर नाम रोशन करते हैं। मैंने बहुत से मैथमेटिक्स टीचर्स देखे हैं जो 3, 12, 21, 30 के द्वारा रूल अप हो रहे हैं जुपिटर के कारण। तो ये इनके अंदर विशेषताएं तो हैं। प्रोफेशंस भी मैंने आपको बताए, क्या रेमेडी करें जिससे और बूस्ट मिले इनके जुपिटर को। तो इनको ध्यान रखना है कि कभी भी बृहस्पतिवार वाले दिन केला ना खाएं, उल्टा उस दिन इनको केला दान करना चाहिए। इन लोगों को हाथी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर ग्रह की जो सवारी है वो है हाथी, गजराज। तो इनको हाथी की सेवा करनी चाहिए। और इन लोगों का जनरली आकर्षण रहता है थोड़ा सा इंद्रदेव के भी प्रति, क्योंकि इंद्रदेव ग्रहों में अगर हम बात करें, बृहस्पति ग्रह से बहुत कनेक्टेड है, फ्रेंडशिप है। तो ये लोग अगर गजराज की सेवा करें, इंद्रदेव की सेवा करें तो बहुत बढ़िया रहता है। और खासकर बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को, तो अपने बड़े बुजुर्गों का जरूर मान सम्मान करें और इसी के साथ अपने घर के छोटों को प्यार दुलार दें। तो पर्सनैलिटी नंबर 3 को ये ऐसे हमेशा पावरफुल बना के रखते हैं। इस ग्रह का अगर कोई रत्न है तो वो है येलो सफायर, जो कि हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि राइट हैंड की जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स, उसकी नर्व्स, वेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं हमारे ब्रेन से। तो हम लोग इस बात से जान सकते हैं कि क्यों इस ग्रह को एजुकेशन से, विजडम से, नॉलेज से कनेक्टेड माना गया है। अगर हम वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेके चले तो अब जो प्लैनेट आता है वो बेहद इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, पर्सनैलिटी नंबर 4, जो राहु के द्वारा रूल होता है। अब जिन लोगों का भी जन्म 4, 13, 22, 31 का होता है, इन लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है जुगाड़ूपन। ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। बट ये लोगों की खास बात ये है, ये बड़े रेबेलियस लोग हैं, बहुत ही चैलेंजिंग पीपल हैं। अगर ये लोग अपनी आई पे आ जाएं, अपने पे आ जाएं, तो इनको हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये वो नंबर है जो राहु के द्वारा रूल है। राहु क्या थे? एक राक्षस थे, और उन्होंने भेष बदल के देवताओं के बीच में अपने आप को शामिल करके इवन विष्णु भगवान को भी चकमा दे के अमृत पान कर लिया। तो आप समझ सकते हैं इस प्लैनेट में क्या पावर है, और इससे इन्फ्लुएंस पीपल या इन तरीकों में जन्मे लोगों के अंदर क्या पावर होगी, क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या करिश्मा होगा कि ये लोग जो चाहें उसे पा सकते हैं। एक बार इन्होंने जो सोच लिया उसे ये लोग प्राप्त करेंगे। इन लोगों के अच्छे प्रोफेशंस क्या हैं? क्योंकि ये लोग एडजस्टिव नेचर के रहते हैं, मगर तब तक जब तक ये बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं बने। एक टाइम पे अगर ये अपार मात्रा में धन दौलत शोहरत के मालिक हो जाते हैं, फिर इनको एडजस्ट करना पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि बिजनेस करें और कभी भी पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि राहु जैसा ग्रह जल्दी से किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता जब तक सामने वाला व्यक्ति 7 के द्वारा रूल अप क्यों ना हो। इस प्लैनेट की जो बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो ये हैं, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पीपल, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, बातों बातों में ही ये जान लेते हैं आपके मन में क्या चल रहा है।
तो इनसे आप ये नहीं छुपा सकते कि आपके मन में क्या है। तो ये लोग आपकी मन की बात को पढ़ सकते हैं। इस ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले जिन लोगों का भी जन्म 4, 13, 22, 31 का होता है, उन लोगों को थोड़ा सा झूठ कम बोलना चाहिए, क्योंकि देखा गया है ये लोग थोड़ा सा अपने काम बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। थोड़ा सा झूठ कम बोलें, एब्यूजिव लैंग्वेज का कम प्रयोग करें, और इसी के साथ साथ माता सरस्वती या गणेश जी की ये लोग पाठ पूजन करते हैं। राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो लोग भोले बाबा के किसी भी रूप की पूजा कर लें, चाहे भोलेनाथ, चाहे भैरव बाबा, चाहे श्री हनुमान जी, किसी भी भोले बाबा की आप स्वरूप की पूजा करेंगे, राहु देव हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।